नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। और इस समय मौजूद हम अशोक खुराना जो कांग्रेसी नेता रहे हैं, आज कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी सीएम के अध्यक्षता में बीजेपी ज्वाइन करें कि सीएम का 3 बजे उनके प्रोग्राम निश्चित हुआ है। एक देखते हैं करनाल की जो राजनीति है, एक उसमें बहुत बड़ा बचाव हो गया। सरदार त्रिलोचन सिंह जी 2 बार सीएम, पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री नायब सैनी के खिलाफ करनाल से 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। एक हरियाणा की राजनीति में खलबली मचती नजर आ रही है। वहीं तमाम नेता, बड़े बड़े नेता, एक नीटू मान है जो किसान सेल के प्रवक्ता भी रहे हैं, वो भी आज छोड़ने जा रहे हैं। सुनील विद्यर आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश कोषाध्यक्ष है, वो भी आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने आए। लगता है कि करनाल की राजनीति में बहुत बड़ा भूकंप हलचल आ रहा है। लगता है कि जो नगर निगम और मेयर के चुनाव होने जा रहे हैं, एक तरफा जीत होने जा रही है बीजेपी की। आइए उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस बारे में वे क्या कहना चाहेंगे। हालांकि हम अभी त्रिलोचन सिंह जी के पास आए थे। हमारे बहुत पार्टी के सीनियर नेता हैं और कहीं ना कहीं पार्टी ने उनको अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन भी बना के रखा और कई सालों से पार्टी के संयोजक भी रहे हैं। न जाने क्या उनको कहा गया है या क्या उनको आश्वासन दिया गया है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का छोड़ने का निर्णय लिया है। देखिए, आज जो मैं चुनाव के दौरान आपके सामने कहता हूं, जनता के बीच में, धन बल वर्सेस जन बल। आज बीजेपी पार्टी हर तरीके का हथकंडा अपनाने का काम कर रही है और जिस तरह से वो लालच देकर हमारे परिवार को तोड़ने का काम कर रही है, अब या तो वो डरे हुए हैं। अब आप वो बातें कुछ कर रहे थे कि हम चुनाव नहीं जीतने देंगे। अगर इस तरीके की परिस्थिति है तो फिर इस तरीके की कार्रवाई करने का क्या मतलब बनता है। अगर हमारी पार्टी से किसी ने पर्चा भरा है, उनके घरों में जा रहे हैं, ठीक है ना, और पिछले 5 साल के अंदर नगर निगम के अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ, जिस पिछले 10 साल के अंदर सरकार ने जितना भ्रष्टाचार किया, अब जनता को यह तय करना है। सरकार जो बननी है वो जनता के वोट से बननी है, वोट जनता ने देने हैं। अब ये जनता को तय करना है कि इनको दोबारा से लूटने की छूट देनी है या एक ईमानदार नगर निगम की सरकार बनानी है। मैं तो आपके माध्यम से यही जनता को अपील करता हूं कि जिस तरीके का वो हथकंडे अपना रही है, वो हथकंडे प्रजातंत्र के अंदर ठीक नहीं है। मनाने आए थे, क्या मनाने आए थे? आपने भी तो भाजपा के 2 लोगों को टिकटें दे रखी है। भाजपा तो शांतम दंडभेद की राजनीति तो हर आदमी करेगा। देखिए, यहाँ कोई टिकटें तो बांटनी नहीं है। अब कोई टिकटें बट रही हैं, टिकटें तो बट चुकी। और कई लोग, जितनी भी भाजपा के विधायक हैं या एमपी हैं, आज लगभग 60 से 70% बाहर की पार्टियों के हैं। ये तो मानते हो ना। और ठीक है, चुनावों के अंदर इधर उधर जाना होता है, विचारधारा अपनी अपनी है, लेकिन पार्टी ने इतना कुछ इस समय जो ये परिस्थिति है, जो इस समय जो समय है, उस समय के की टाइमिंग थी। 40 साल पुराने कांग्रेसी नेता सरकार से विरोध दे दिया चुनाव से पहले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। झटका क्या है भाई। अब देखिए, वो इतने साल से हमारे भाई। हाँ जी सर, तो मनाया सर, उनको क्या कह रहे हैं वो? नहीं, उन्होंने समय लिया है थोड़ा सा, बाकी 3 बजे तो बता रहे हैं सीएम मुख्यमंत्री आ रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे आधा घंटा 1 घंटे का टाइम दे दो। त्रिलोचन सिंह से तो उम्मीद नहीं थी, वो भी छोड़ के। न कहाँ छोड़ गया वो भी त्रिलोचन। कह रहे हैं छोड़ के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेस वार्ता रखी उन्होंने अपने निवास स्थान पर। 2:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 4 बजे मुख्यमंत्री आ रहे हैं उनके घर। फिक्स हो चुका है। नहीं, ऐसा तो पता नहीं है मेरे को तो नहीं हो सकता है चाय पिला रहे हो कोई, लेकिन अब जब तक पता ही नहीं है हमें। अशोक खुराना जी की नाराजगी आपके टिकट को लेकर है, आपने कुछ दिमाग ऐसा का क्या है भाई साहब, ऐसे है कि कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा मैं अभी 1 घंटे तक विचार करके बता देता हूँ। कोई ऐसी बात नहीं है भाई, आप आए हो इतने। अगर वो छोड़ जाते हैं कांग्रेस को, चुनाव पे इसका असर होगा? देखिए, असर तो हर चीज का होता है। कई बार क्या होता है कि कुछ भी हो सकता है, ये तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन चुनाव ऐसे ही जारी रहेगा। नहीं, चुनाव लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे? ये थोड़ी बात है कि भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल चुनाव छोड़ दिया और भाजपा में मैं जाने जा रहा हूँ। ये तय है और मैंने ये अनाउंस कर दिया है। मैंने मेयर की टिकट के लिए
रिक्वेस्ट की थी काफ़ी समय से, पता था मैंने मांग की थी बहुत समय से, और उन्होंने उस बात के लिए हाँ भी की थी, मगर मुझे टिकट नहीं मिला। इससे मेरे साथियों को, उनको सबको रोष हुआ, और तभी मैंने ये मतलब सभी भाइयों ने कहा कि वो कर दे, वे अपना कांग्रेस को छोड़ दो। जहाँ 34 साल काम किए हैं, जहाँ इतना भी वो नहीं, तो फिर उसके बाद रहने का फायदा नहीं। अशोक जी, क्या कारण क्या मान रहे हैं कि अचानक से एकदम पे परिवर्तन हो गया, निकाय चुनाव सिर पर हैं, क्या कारण क्या लग रहा है? कारण मैंने अपना बता दिया ना आपको कि मेरे को तो टिकट नहीं मिला, तो इस करके मैं उससे मेरे साथियों ने मुझे कहा कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं आज, और मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं घर पर। कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ना चाह रहे थे आप? हाँ, कांग्रेस की टिकट पे मेयर का चुनाव। मैं तो 34 साल से कांग्रेस में ही हूँ, शुरू से आज तक, जब से जन्म लिया तब तक आज तक। आज पहली बार मैंने तो भाजपा में आज जाने की बात कर रहे हैं? भाजपा में जाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के और दिग्गज नेता पहुंचे थे आज मनाने के लिए, क्या कुछ वो आए थे, अभी आए थे। कौन आया था? दीपांशु जी आए थे, मनोज वधवा जी आए थे, ओम प्रकाश लूजा जी थे, निश्चय सोई जी थे, पराग गाबा जी थे, और यही सभी आए थे। तो मैंने कहा कि आप अगर कल सुबह भी आ जाते तो मैं जो अब मैं कह चुका कि उससे पहले सारा अनाउंस हो चुका, सारा प्रोग्राम बन चुका था, अब उसको बदल नहीं सकता। कल आते तो मैं चलो अपने विचार अपने साथियों को जैसे बनाता, लेकिन अब मैं उस स्थिति पे हूँ कि मैं अब उसको वापस नहीं ले सकता। तो आपके साथ कौन कौन करनाल के जो नेता जा रहे हैं? वो अभी आप देखेंगे, आप साथ आएंगे नेता, जो पूर्व पार्षद भी हैं कुछ, वो भी जाएंगे और साथी भी हैं। लेकिन अभी मैं तब से, जब से हुआ तभी अनाउंस हुआ, तब से बस वो इसी मिलेंगे उस टाइम। त्रिलोचन सिंह का नाम भी आ रहा है? त्रिलोचन सिंह जी के घर जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी, परंतु ये नहीं पता वो ज्वाइन करेंगे या उनकी पत्नी बीमार है, उनका हालचाल पूछने के लिए जाएंगे। नीटू मान का नाम भी आ रहा है? हाँ, नीटू मान है, नीटू मान तो करेंगे, वो तो यही है, तो कन्फर्म है। सुनील बिंदल भी जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के? सुनने में आया ही, वो भी जाएंगे। तो क्या लग रहा है कि किस तरीके का जो माहौल रहा 34 साल का आपका प्यार भाजपा कांग्रेस? मुझे दुख है, मुझे अफसोस है, लेकिन मैं मतलब कहने का है कि इतने साल बिताए और मेरी मेहनत का मतलब मुझे वो नहीं लगा, तो मैं अपने साथियों को आज अलविदा कह के और मैं नए घर। ऐसा क्या प्यार नहीं मिला आपको 34 सालों का? तो आप देख सकते हैं प्यार तो यही है कि मुझे जो चाहिए थी, मेरा एक सपना था चुनाव लड़ने का। 30 थी आपको? 30 मुझे काफी समय से मिला था, मुझे कहीं ना कहीं हाँ भी की हुई थी। क्या लगता है भाजपा में नए सिरे से स्टार्ट लेते हैं आपका करियर दोबारा पॉलिटिकल? भाजपा में नए सिरे से शुरुआत करेंगे भाजपा की? शुरुआत करोगे अब तो भाजपा में? हाँ, तो नई सिरे से देखिए, उनका व्यक्तिगत फैसला है और इस चीज का फर्क हमें भी इस बात पे विश्वास नहीं हुआ था कि त्रिलोचन सिंह जी कांग्रेस छोड़ सकते हैं, लेकिन उनका व्यक्तिगत फैसला है और कोई बात नहीं, हम लोग अपने लड़ाई जारी रखेंगे। और जैसा कि बताया कि किस प्रकार का प्रेशर है हमें नहीं पता। भाजपा ने, क्योंकि 10 साल की सरकार हो चुकी है और अब भाजपा ने क्या प्रेशर डाला है, उन्होंने इस बात का खुलासा तो नहीं किया, लेकिन हमने भी अपनी ओर से प्रयास किया कि जिन्होंने 2 बार विधानसभा का यहाँ से चुनाव लड़ा, पार्टी ने टिकट दी, पार्टी ने समय समय पर उनको विभिन्न पद दिए, लेकिन बावजूद उसके अगर इस प्रकार की बात है तो वो ठीक नहीं है। बाकी उनका व्यक्तिगत फैसला है। चुनाव पर कितना फर्क पड़ेगा उन लोगों के? ऐसा है, चुनाव लोगों ने लड़ना है, जनता ने वोट डालनी है और करनाल की जनता मुझे लगता है इस बार एक ईमानदार और सशक्त निगम चाहती है, भ्रष्टाचार से छुटकारा चाहती है, और इसलिए मुझे लगता है भाई मनोज वधवा जी को करनाल की जनता वोट देगी। लोग भी देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं साम दाम दंड भेद किस प्रकार से आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, लोग समझदार हैं और मुझे लगता है लोग अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे और भाई मनोज वधवा जी को यहाँ से देखिए, बिल्कुल हुड्डा साहब मनोज वधवा जी के प्रचार प्रसार में आएंगे, लेकिन अभी आज आ रहे हैं, कब आ रहे हैं उसका अभी तक उनका शेड्यूल नहीं है। लेकिन मेरा तो आपके माध्यम से करनाल की जनता से यह अनुरोध है कि इस प्रकार की तानाशाही जो आज देश में चल रही है, करनाल में चल रही है, हरियाणा में चल रही है, आपको इस बात को समझना होगा कि किस प्रकार से राजनीतिक दलों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। अब हमें मजबूरी नहीं पता उनकी क्या व्यक्तिगत मजबूरी रही है, लेकिन लोगों को अगर एक ईमानदार व्यक्ति निगम के अंदर चाहिए, अगर एक ईमानदार व्यक्ति निगम का नेतृत्व करने के लिए चाहिए, तो मुझे लगता है कि भाई मनोज वधवा जी को, कांग्रेस पार्टी को यहाँ से वोट। आधा घंटा का टाइम मांगा था उनसे, भी मेरे को आधा घंटा था सोचने का, भी मैं उन्होंने जो समझाया मेरे को, उसके बाद मैंने कहा मैं आधे घंटे बाद, वो कहता हम यहीं बैठे आधा घंटा, तो वो बैठे रहे। मैं देखो मेरे भाई है देवांशु बुद्धि राजा, बड़ा बखूबी काम कर रहा है, मनोज वधवा से मेरी कोई नाराजगी नहीं थी, लेकिन राजनीतिक तौर पर हरियाणा के लीडरों से मेरी कोई नाराजगी नहीं, ना हुड्डा साहब से, उदय मानना, ना शैलजा, रुपिंदर, किसी से कोई नाराजगी नहीं, लेकिन आज कांग्रेस खत्म होने जा रही है।